लोकसभा चुनाव में दिल्ली की एमसीडी चुनाव के नतीजों की विश्लेषण करने वाली बीजेपी की टीम का दावा है कि आम आदमी पार्टी से सिर्फ 2 सीटें ही बीजेपी जीत पाएगी। एमसीडी चुनाव में बीजेपी को 104 सीटें मिल पाई थी, वहीं पे आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीतकर बीजेपी पर कब्जा किया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उस सर्वेक्षण के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि आखिर बीजेपी को क्यों लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वह 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी से हारने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या नगर निगम के चुनाव के नतीजे आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा संकेत है? सभी राजनीतिक दलों के नेता आने वाले लोकसभा चुनाव के चश्मे से एमसीडी के परिणामों का विश्लेषण करना शुरू कर दिए हैं। एमसीडी चुनाव के नतीजों का बीजेपी की ओर से भी विश्लेषण किया गया और इस विश्लेषण में बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में खतरे की घंटी बजता नजर आ रहा है। विश्लेषण के अनुसार आम चुनाव में पार्टियों के प्रदर्शन और संभावनाओं के आधार पर आम आदमी पार्टी 7 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी से आगे जाती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के लिए एमसीडी चुनाव में शानदार प्रदर्शन रहा है, वहीं बीजेपी के लिए एमसीडी से विदाई भी हो गई है। आम आदमी पार्टी ने 15 साल बाद एमसीडी में बीजेपी का पत्ता साफ कर दिया और इसकी कमान संभाली। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी लगातार 2 कार्यकाल से सरकार में है, वहीं आपका एमसीडी चुनाव से शानदार प्रदर्शन रहा है। आपने एमसीडी के कुल 250 वार्डों में से 134 पर जीत हासिल की, वहीं बीजेपी ने 104 वार्ड जीते। वहीं कांग्रेस केवल 9 सीटों पर के साथ तीसरे स्थान पर रही। एमसीडी चुनाव में बीजेपी के हार के बावजूद उनमें से कई नेताओं ने कहा कि पार्टी 2007 से लगातार 3 बार नगर निगम में रहने के बावजूद भी आपको कड़ी टक्कर दी है। बीजेपी के पास वर्तमान में दिल्ली की सभी 60 लोकसभा सीटें हैं, जो कि 2000 के आम चुनाव में भी थी। बीजेपी के कुछ नेताओं की ओर से किए गए विश्लेषण के अनुसार जिन 2 लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी को आप पर बढ़त मिलेगी, उनमें पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली शामिल है, जिसका प्रतिनिधित्व गौतम गंभीर और मनोज तिवारी कर रहे हैं। चांदनी चौक सीट पर कड़ी टक्कर होगी, जिसका प्रतिनिधित्व हर्षवर्धन कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी के अन्य बीजेपी सांसदों में पश्चिम दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से प्रवेश वर्मा, उत्तर पूर्वी दिल्ली से हंसराज हंस, दक्षिण दिल्ली से रमेश बिधूड़ी और नई दिल्ली की सीट से मीनाक्षी लेखी शामिल हैं। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों से कहा गया है कि एमसीडी चुनाव के आंकड़ों के विश्लेषण के मुताबिक दक्षिण दिल्ली, पश्चिम दिल्ली और उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी को नुकसान का अंतर बड़ा होगा। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि नई दिल्ली में भी प्रदर्शन औसत से नीचे था, लेकिन वहां एक बड़ा हिस्सा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अंतर्गत आता है, जो एमसीडी चुनाव में मतदान नहीं करता। शेष क्षेत्र आपके गढ़ रहे हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि किसी भी मतदाता की वोटिंग पैटर्न चुनाव की प्रकृति के हिसाब से बदलता रहता है। ऐसा कई बार देखने को भी मिलता है। लेकिन अब हम जानते हैं कि आखिर बीजेपी के नेता और आप क्या सोचते हैं। बीजेपी के कुछ नेता यह भी कहते हैं कि एमसीडी चुनाव के आंकड़ों का इस तरह से विश्लेषण अनुचित होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव एक अलग गेंद का खेल है। लोकसभा चुनाव में भाजपा का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। एमसीडी चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कोई रैली नहीं की। एमसीडी पार्षदों से वोटरों की उम्मीद बिल्कुल अलग है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने हालांकि यह भी कहा कि हालांकि यह आकलन हर चुनाव के बाद किया जाता है, लेकिन कोई यह समीकरण नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों के अंक गणित के बारे में पता होना चाहिए, ताकि वे कमियों पर काम कर सके। उधर आप खेमा भी इस तरह के विश्लेषण से सावधानी से नजर बनाए हुए है। आम आदमी पार्टी के एक नेता ने कहा कि हम इस तथ्य को जानते हैं कि लोग चुनाव प्रकृति के आधार पर अलग अलग पार्टी को मतदान करते हैं, जबकि चुनाव जीतना हमारी पार्टी के लिए एक वरदान है। मगर एक पोल के आधार पर यह सोचना कि हम लोकसभा चुनाव में बिल्कुल बीजेपी से आगे हैं, यह सही नहीं है। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा 32 सीटों के मुकाबले आप से 28 सीटें जीती थी। वहीं 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 पर जीत हासिल करी थी।
2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपने 49 दिनों की सरकार से इस्तीफा देने के बाद से 70 में से 67 जीतकर चुनाव में बम्पर जीत हासिल करी थी। वहीं 2017 में एमसीडी चुनाव में बीजेपी सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रही थी। यहां तक कि पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 7 सीटें जीती थी। हालांकि 2020 विधानसभा चुनाव में भगवा पार्टी फिर से आपके हाथों हार गई और उसे 62 की तुलना में सिर्फ 8 सीटें मिली। तो आपके नजर में क्या है इसका असली मतलब, इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं तो इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।